बैंगलोर टू हैदराबाद 550 किलोमीटर्स कर्व ईवी में एक सिंगल चार्ज है। गाइस शुरुआत तो बहुत ही सॉलिड हुआ है, गोल्डन नंबर्स के भी पार पहुंच गया ये तो। देखो मेरा टारगेट है कि 100 एसी रखूंगा, अभी तो फिलहाल ये कुछ ज़्यादा ही सही दिख रहा है। सो गाइस अपडेट है कि 10% बैटरी जा चुका, 90% बैटरी बाकी है। 10% पे मेरे को 55 किलोमीटर चल जाना चाहिए था। अब ये इसके हिसाब से तो मैं कुछ 520 530 के बीच पहुंचूंगा। हैदराबाद से 10-20 किलोमीटर पहले अगर ये जवाब दे दे तो बहुत बुरा लगेगा। बस अब मैं क्या बोलूँ, अब पूरा अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ मैं। सो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस अब तो मॉर्निंग हो गया और बस थोड़ा दूर और मतलब 6 किलोमीटर का बस डिफरेंस है, तो बहुत ही क्लोज हो रहा है। हाँ बट अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। आई गेस लाइफ टाइम में ये एक ही बार करूँगा मैं, तो इस बार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर आई डोंट थिंक मैं दोबारा ट्राई करूँगा। 550 के आसपास तो पहुँच ही जाएगा होपफुली। अभी 475 चल चुका है। कार ने मेरी हालत खराब कर दी है। तो एसी ऑफ है, मैं स्क्रीन भी ऑफ कर दिया, म्यूजिक ऑफ कर दिया और खिड़की खुला हुआ है। तो खाली जो टाटा का म्यूजिक है टैंक टैंक बज रहा है। सस्पेंस, बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। क्या आपको पता है जब एक इंसान को ड्राइविंग पसंद हो और उससे हाथ में कोई ईवी पकड़ा दे तो क्या होता है? आइए आपको दिखाता हूँ। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं कार टेक ट्रैवल चैनल। यहाँ पर मैं कार से रिलेटेड टेक और ऐसे अमेजिंग रोड ट्रिप्स के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करता हूँ। आज मैं एक और नए मिशन पे निकला हूँ। बैंगलोर टू हैदराबाद 550 किलोमीटर्स कर्व ईवी में एक सिंगल चार्ज है। ये सुनने में ही क्रेजी लगता है, आई नो ये है क्रेजी, लेकिन जैसे मैंने कहा था, अगर किसी ऐसे इंसान के पास अगर आप ईवी पकड़ा दो जिसको ड्राइविंग बहुत पसंद हो, तो फिर तो वो रीज़न ढूंढ ही लेता है कुछ भी ड्राइव करने के लिए। तो आज जो मेरा मिशन है, पहला तो है हाइपर माइलिंग करने का, जस्ट टू सी कि हाइपर माइलिंग करना कितना प्रैक्टिकल है, कितना पॉसिबल है और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे जिससे कि हाइपर माइलिंग करके एक्स्ट्रा जो माइलेज है वो निकल सके। तो अब प्लान सिंपल है, हर बार की तरह 550 किलोमीटर जाना है। मैं निकल रहा हूँ 9:30 बजे। अभी जो ETA दिखा रहा है वो बोल रहा है कि सुबह 6 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, और मैंने दिन भर अच्छे से रेस्ट लिया ताकि मैं ऐसा नाइट ड्राइव कर सकूँ, क्योंकि ये ट्रिप एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा जो मैं हमेशा करता आया हूँ। जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि दिन में ड्राइव करो, सुबह निकलो, रात को ड्राइव मत करो सेफ्टी रीज़न से, स्पीड लिमिट फॉलो करो। आज मैं कुछ उल्टा करने वाला हूँ, आज मैं स्पीड लिमिट से कम चलने वाला हूँ क्योंकि मुझे बचाना है अपना रेंज। अब देखते हैं कि ये कितना पॉसिबल होता है, और आप दिल थाम के देखिए कि मेरे साथ आज रात को क्या क्या होता है और फाइनली मैं ये पहुंच पाता हूँ या नहीं। सो काफ़ी बड़ा चैलेंज है, आई एम एक्साइटेड, बट वो एक्साइटमेंट को मैं ड्राइविंग में नहीं निकाल सकता। सो लेट्स सी, आई विल कीप यू पोस्टेड। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं हर 10% पे आपको अपडेट दूंगा, तो मैं कुछ भी ऐसा क्रिटिकल होता है, कुछ भी माइलस्टोन पार करता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी ये एक नाइट ड्राइव है, मैं अकेले चल रहा हूँ। फ़िलहाल मैं इको मोड में AC ऑफ करके सिर्फ अपना सीट वेंटिलेशन ऑन करके चल रहा हूँ, एंड होप है कि रात भर में टेम्परेचर ऐसा ही रहेगा और ट्रैफिक भी होगा नहीं, तो ये हाइपर माइलिंग टेस्ट मैं शायद कर पाऊँगा। लेट्स सी आज क्या होता है। गाइस शुरुआत तो बहुत ही सॉलिड हुआ है, गोल्डन नंबर्स के भी पार पहुंच गया ये तो। देखो मेरा टारगेट है कि 100 AC रखूंगा, 100 AC के साथ में 55 किलोवाट वाले बैटरी में 550 किलोमीटर्स निकाल लूँगा। सो अभी तो फिलहाल ये कुछ ज़्यादा ही सही दिख रहा है। अब लेट्स सी कि मैं इसको कितना मेंटेन कर पाता हूँ। और अब जो रेंज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 523, जाना है अभी 541। लेट्स सी, चैलेंज इज स्टिल डिफिकल्ट। अरे एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया कि मैं हैदराबाद जा क्यों रहा हूँ। आप सोचो हैदराबाद का सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? तो मैं जा रहा हूँ हैदराबाद में ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी खाने, और
सिर्फ ये एक काम नहीं है, और दूसरे जो 2 मेन काम है, एक तो ये हाइपरमाइलिंग टेस्ट कि इज इट इन एनी केस पॉसिबल भी है क्या कि 550 किलोमीटर एक फुल चार्ज में कर वी के 55 वाले वेरिएंट में। और दूसरा, मेरे भैया अभी थे हैदराबाद में और वो अपना फ़ोन वहाँ पर होटल में भूल गए, तो अब मैं जा रहा हूँ उनका फ़ोन भी वापस लेने के लिए होटल से। और इसके नेक्स्ट वीक ही हम लोग पुणे जा रहे हैं, तो प्लान वही है कि मैं उनको वहाँ पर जाके वापस फ़ोन दूंगा। इनका सेकंड फ़ोन है तो उतना क्रिटिकल नहीं है, बट फ़ोन तो फ़ोन होता है और उनकी जान उसमें अटकी हुई है, तो छोटा भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। तो सिंगल चार्ज में पहुँचूँ ना पहुँचूँ, बट मेरा बिरयानी और मेरा ये फ़ोन वाला काम, ये 2 काम तो ज़रूर करके आऊँगा। अभी मैं अपना एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम रखने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि बैटरी बचा सकूँ और ये चैलेंज कंप्लीट कर सकूँ कि 550 किलोमीटर सिंगल चार्ज में है पॉसिबल। सो गाइस, अपडेट है कि 10% बैटरी जा चुका, 90% बैटरी बाकी है। मैं स्पीड तो 50 से 70 के बीच में मेंटेन कर रहा हूँ, बट जो पहला मेरा छोटा गोल था कि 10% पे मेरे को 55 किलोमीटर चल जाना चाहिए था ताकि एक्स्ट्रापोलेट करके 100% में मैं 550 चल सकूँ। अब थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि अब ये इसके हिसाब से तो मैं कुछ 520 530 के बीच पहुँचूँगा, तो हैदराबाद से 10-20 किलोमीटर पहले अगर ये जवाब दे दे तो बहुत बुरा लगेगा। सो लेट्स सी। बस मैं क्या बोलूँ, अब पूरा अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ मैं, सो देखते हैं क्या होता है। तब मेरा हाफ माइलस्टोन अपडेट, 75% बैटरी बाकी है और 150 किलोमीटर के ऊपर चल चुका है। इसके हिसाब से तो मैं 600 पार कर जाऊँगा। तो अब देखते हैं। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं एयरपोर्ट के पास में ही एक जगह चार्जर और होटल है वहाँ जाके रुकूँगा, बट अब तो लग रहा है कि मैं सीधा गच्चीवाली जाके रुकूँगा। सो देखते हैं आज कितना स्ट्रेच हो सकता है ये कर्व भी। क्योंकि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ गाड़ी के साथ, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए खुद को एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ। मैंने अभी एसी ऑन कर दिया है, 25 पे सेट किया हूँ। बाहर का टेम्परेचर अब 27 हो गया। सरप्राइजिंगली ये बाहर का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तब देखते हैं, मैं एसी तब तक चलाऊँगा जब तक मेरा एसी सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ता। तो लेट्स सी, अब अगर एसी के साथ भी अगर ऐसा एफिशिएंसी निकलेगा तब तो फिर ये बेस्ट होगा, क्योंकि मैं फिर एसी के साथ ही चलूँगा। बट देखते हैं। अभी फ़िलहाल 87-88 के अराउंड पहुँच गया है एसी, और ये अगर 93 क्रॉस करता है एसी के साथ फिर मैं एसी बंद कर दूँगा। फिर टाटा तो सेफ्टी को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। अब मेरे को नहीं लग रहा है ड्राउजी भाई, मैं कॉफ़ी पी के चल रहा हूँ, मैं पूरा अटेंटिव हूँ, फिर भी ये बोल रहा है नहीं ब्रेक लो। और अब तो इतना बदतमीज़ हो गया है कि मैं कुछ भी कर लूँ वो हटा नहीं रहा है उसको। तो अब ज़बरदस्ती बस इस कर बीवी को खुश रखने के लिए मैं एक ब्रेक लूँगा फालतू में। 1 मिनट का ब्रेक लूँगा मैं, देखते हैं 1 मिनट में इसका हो जाता है क्या। अब एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद ये खुश है कि अब ड्राइवर का टेंशन फुल हो गया है। तो मैंने मुश्किल से 1 मिनट का ब्रेक लिया होगा, 2 मिनट का ब्रेक। तो ठीक है, आई गेस ये सेफ्टी फीचर रही कि इतने देर तक बैठे हुए हो। कुछ स्मार्ट नहीं है ये, मतलब ऐसा कैमरा से सेंस करके ऐसा कुछ नहीं है, बट जो भी है इट फोर्स्ड कि भाई रुक जाओ। तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। अब वापस से रोड पे 70% हो गया बैटरी, 30% कंजम्पशन में 180 किलोमीटर्स, मतलब हर 10% में 60 किलोमीटर्स, तो 100% में 600 किलोमीटर। ये तो टाटा के क्लेम से भी आगे चला जाएगा। लेट्स सी कि ये मैं कितना मेंटेन कर पाता हूँ। और इंटरेस्टिंगली मैंने अभी, अरे भाई हाथ तो है मेरा स्टीयरिंग व्हील पे, क्यों परेशान कर रहा है। तो इंटरेस्टिंगली मैंने एसी भी ऑन कर रखा है। एसी काफ़ी टाइम से ऑन है, ऑटो में सेट है। ऑटो में सेट नहीं, मैंने हवा कम करके रखा है, और मेरा सीट वेंटिलेशन भी ऑन है। बट फिर भी जो इसका एसी है वो 87-88 के अराउंड घूम रहा है, और स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ 75 टू 70 टू 80-90। जो डाउन हिल अगर हुआ तो फिर बढ़ा रहा हूँ स्पीड, अप हिल है तो फिर थोड़ा सा कम कर रहा हूँ।
बट ऐसा कोई खास कंजर्वेटिवली चला नहीं रहा हूँ। और जो मेरा ETA है, मैंने अभी एक ब्रेक लिया था तो 629 हो गया है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो शायद 615 के अराउंड था, वो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। बाकी लेट्स सी मैं कब पहुंचता हूं और कहां तक पहुंचता हूं। अभी तो अपडेट ये है कि 60% बैटरी पहुंच गया था, अभी 59 हो गया है। मैं कुछ 243 किलोमीटर चल चुका हूं। बट मेन आपको AC वाला अपडेट दूंगा मैं जब मैं अपने ट्रिप का 50% कवर कर लूँगा। बट एक चीज़ जो मैं अभी रियलाइज़ कर रहा था कि ये मैं एक सोलो ट्रिप कर रहा हूँ, और लोग पूछेंगे या लोग सोचेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, मतलब अकेले कौन ऐसे ट्रैवल करता है इतना। बट ये ड्राइव करते समय मेरे को समझ में आ रहा है कि दिस इज़ लाइक प्योर मेडिटेशन। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, और मेरे को दुनिया भर का कोई टेंशन नहीं है, ऑफिस का क्या, घर का क्या, अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ रोड एंजॉय कर रहा हूँ और ये शांति एंजॉय कर रहा हूँ, अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब इससे अच्छा मेडिटेशन और क्या हो सकता है। और बेस्ट पार्ट जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वही काम कर रहा हूँ, विच इज़ ड्राइविंग। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ड्राइविंग एक काम होगा, टास्क होगा कि यार कौन करे ड्राइविंग, बट मेरे लिए ड्राइविंग तो मैं मौके ढूंढता हूँ कि भाई मेरे को ड्राइव करने के मौके मिले। और जब मैं बोल रहा था शुरू में कि अगर मेरे जैसे इंसान को एक EV पकड़ा दो, फिर तो रोकना काफ़ी मुश्किल है। और इस वाले ट्रिप में ऑब्वियसली अब इस पर्टिकुलर ट्रिप में मेरे को वैसे भी अकेले ही आना था क्योंकि मेरे को ये टेस्ट करना था। और नेक्स्ट वीक हम लोग जो नेक्स्ट एक और लॉन्ग ट्रिप प्लान करके रखे हैं, तो तब तो मेरी वाइफ और डॉटर भी साथ में होंगे। बट वो भी बहुत सपोर्टिव है क्योंकि मैं ऐसे वीकेंड में गायब हो जाता हूँ, एंड दे आर फाइन विथ इट। तो वेल, ड्राइव करते करते बस ये रियलाइजेशन हुआ, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। बट ड्राइव तो अमेजिंग है। मेरा पूरा ध्यान ड्राइव करने पे ही है। और जो हमारा कर वीवी वाला ग्रुप है, मैंने उसमें शेयर किया था कि मैं ऐसे ऐसे काम करने के लिए निकल रहा हूँ। तो वहाँ पर भी मतलब ऑब्वियसली सपोर्ट तो सब कर ही रहे हैं, बट वो एक कंसर्न भी दिखा रहे हैं कि भाई सेफली ड्राइव करना ही, ऐसा रात भर वाला ड्राइव अकेले एंड ऑल, विच इज़ ऑल जेन्युइन। सो आई एम हैप्पी कि आई हैव दैट सपोर्ट। और लगते हैं अभी उन्हीं के टिप्स यूज़ कर करके मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, मैं हाफ पे आ चुका हूँ। अब 277 किलोमीटर जाना बाकी है। मैं 277 किलोमीटर चल चुका हूँ। बस थोड़ा सा जो रिस्की पार्ट ये है कि बैटरी, बीच में तो मैं काफ़ी आगे निकल गया था मेरे माइलस्टोन्स के हिसाब से, बट अब एलिवेशन था तो AC बढ़ता ही जा रहा है और अब 51% बैटरी बाकी है। पहले तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 55 के आसपास में मैं पहुंच जाऊंगा हाफ में, बट देखते हैं। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है क्योंकि मैंने बीच में AC भी चलाया, फिर मैंने 85 पे क्रूज कंट्रोल भी सेट करके चलाया, तो आई गेस उतने पंगे नहीं लेने चाहिए थे। तो जो मेरा ओल्ड स्टोरी, परफॉर्मेंस मोड तो लगेगा, बस इतना ही है कि इस बार पहुंचूंगा भी कि नहीं, यही एक चैलेंज है। और जो चार्जर मैंने प्लान किया है वो है बिल्कुल हैदराबाद एंटर करते ही। अब उसके पहले अगर मेरे को डिसाइड करना पड़ा तो 50 किलोमीटर पहले है वो चार्जर, तो देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं तब। बट देखते हैं, परफॉर्मेंस मोड तो लगेगा फिर से, बट जब तक वो नहीं है तब तक तो मैं चलाऊंगा नॉर्मली। और बीच में अभी थोड़ा सा एलिवेशन है इन जनरल, तो उसके चलते मेरा AC बढ़ता जा रहा है, अब 96 हो गया है। मेरा जो रिवाइज टारगेट था वो 95 है, कि 95 के अंदर रहेगा तब मैं आसानी से पहुंच पाऊंगा। और मैंने बीच में AC ऑन किया था, अभी सिर्फ ब्लोअर चल रहा है। सो मैंने बीच में AC ऑन किया और क्रूज कंट्रोल को 85 पे सेट करके थोड़ी देर के लिए चलाया। वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। देखते हैं, पहुंच तो जाऊंगा शायद, बट आप देखते रहिए आगे क्या होता है। अगर आपके पास हाइपर माइलिंग के और भी कोई टिप्स हैं
तो प्लीज़ कमेंट्स पे शेयर कीजिए। मेरे और मेरे जैसे दूसरे ईवी ओनर्स को है ये समझना भी ज़रूरी है कि हाइपर माइलिंग अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो क्या करना होता है। अब जैसे मैं फ़िलहाल ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी कोई बड़ी गाड़ी, बड़ी मतलब लिटरली बड़ी ट्रक या बस डिसेंट स्पीड पे चल रही हो तो मैं उनके पास थोड़ा सेफ डिस्टेंस रख के चल रहा हूँ, ताकि जो ड्रैग थोड़ा सा कम लगे। और अब उस केस में कभी कभी होता है जैसे अभी इनका स्पीड कुछ ज़्यादा ही कम है तो डजंट मेक सेंस, और आगे में और भी एलिवेशन है तो ये और स्लो हो जाएगा। बट लेट्स सी, बाकी तो वही स्पीड मेंटेन करना, थोड़ा सा प्लान करके चलाना कि अगर आगे ब्रेकर है या फिर ट्रैफिक है तो इंस्टेड ऑफ एक्सलरेशन उसको पहले स्लो डाउन होने दो ताकि ब्रेक का वो ना हो। और रीजन तो मैं मोस्टली ज़ीरो पे ही रखा हूँ। जब भी ब्रेक लगाना होता है तब मैं सिर्फ रीजन से ब्रेक लगा रहा हूँ, ताकि जो मैकेनिकल ब्रेक्स है वो ना यूज़ हो के जो मेरा रीजन है वो यूज़ हो और मेरा एसी थोड़ा सा और बेटर हो जाए। बट और कुछ अगर आपके पास कोई टिप्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे और ईवी एडवेंचर और एक्सट्रीम ट्रिप्स देखने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी इस ट्रिप में मैं पहले जाते समय तो हाइपर माइलिंग करके चेक कर रहा हूँ कि पहुँचा भी जा सकता है नहीं। 550 किलोमीटर्स सिंगल चार्ज में कर वीवी में, ये 55 किलोवाट वाला वेरिएंट है। और जो वापस आते समय मैं करूँगा वो है मैं नॉर्मल ड्राइव करूँगा, जैसे पेट्रोल या सिंपली स्पीड लिमिट मेंटेन करके जो भी रोड का स्पीड लिमिट है मैं उस पर मोस्टली क्रूज़ कंट्रोल करके छोड़ दूँगा। और वो करने पे ऑब्वियसली मेरे को एक जगह चार्जिंग के लिए तो रुकना ही पड़ेगा, तो ये करके देखते हैं कि उस पर कितना टाइम लगता है। और इस वाले ट्रिप में भी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। मेरा ETA धीरे धीरे करके बढ़ तो रहा है अभी, क्योंकि मैं स्पीड लिमिट से काफ़ी नीचे चल रहा हूँ और ख़ासकर एलिवेशन पे जो ट्रक्स हैं मैं ऑलमोस्ट उनकी स्पीड पे चल रहा हूँ, बस रेली उनको ओवरटेक कर रहा हूँ जैसे कि अभी। बट काफ़ी अच्छा खासा है एलिवेशन, सो एलिवेशन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है। तो अगर आप अपना ईवी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको बिना टेंशन के लिए जाना है तो हर 200 किलोमीटर में अपना स्टॉप चार्जिंग के लिए प्लान कर लीजिए, वो सबसे स्ट्रेस फ्री होता है। और अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, आप स्पीड लिमिट से थोड़ा सा कम और धीरे एक्सलेट करके चलाएं तो 300 किलोमीटर्स पे भी वो आप प्लान कर सकते हैं। बट एलिवेशन एंड घाट्स और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, तो आप अपना राउट पहले देखें, उसके हिसाब से अपना चार्जिंग डिसाइड करें। जो कार का रेंज है वो तो वेरी करेगा रोड की कंडीशंस पे और ऑब्वियसली आपके ड्राइविंग के स्टाइल पे। चलिए अभी के लिए इतना ही ज्ञान, और अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया कमेंट में शेयर कीजिए। अब देखते हैं कि मैं इस ट्रिप में कहाँ तक पहुँच पाता हूँ और हैदराबाद सिंगल चार्ज में पॉसिबल है या नहीं है कर्व EV 55 किलोवाट वेरिएंट है। ये है हाइपर माइलिंग का एक्सट्रीम कंडीशन और एक्सट्रीम एग्जांपल। तो राइट में आप देखो कि मेरा जो हिस्टोग्राम है वो बोल रहा है 0 एनर्जी कंजम्पशन, और यहाँ पर बीच में भी दिखा रहा है कि मैं बिल्कुल भी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। और जो भी जैसा भी टेरेन है उसके हिसाब से ये स्पीड बस मेंटेन कर रहा है। मेंटेन क्या मतलब, वही अगर जैसे अभी ऊपर जा रहा है, अभी थोड़ा सा अपहिल है तो अपहिल में ये स्लो होता जा रहा है, डाउन हिल में ये थोड़ा सा फास्ट होता जाएगा। तो ये करके मैं पहले तो AC को नीचे लाऊंगा, नहीं तो फिर मेरा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें नॉर्मल रोड ट्रिप्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मैं अभी आगे से ज़्यादा पीछे ध्यान दे रहा हूँ कि कोई आएगा तो मैं पहले ही साइड दे दूंगा या और साइड हो जाऊंगा ताकि वो क्रॉस कर ले एंड लोगों का ट्रैफिक ना ब्लॉक हो। बट जैसे अभी थोड़ा सा डाउनहिल है, ये बिना किसी एक्सलेशन के स्पीड थोड़ा सा पिकअप कर रहा है, फिर अपहिल है तो फिर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लालच बुरी बला है लेकिन मेरे को हो रहा है, तो अब लग रहा है कि मैं जो 550 किलोमीटर्स था वो तो मैं शायद पहुंच जाऊंगा, बट जो बीच में एक होप आया था कि शायद मैं 600 किलोमीटर तक पहुंच जाऊं, अब मेरे को उसका लालच हो रहा है। तो अभी मेरे को जाना है और 179 किलोमीटर्स, जो कि हैदराबाद टच करूंगा मैं, और वहाँ पर जो होटल है जहाँ पर चार्जिंग है वहाँ पर जाऊंगा। बट मेरा रेंज है अभी 205,
और अगर मैं रीजन के साथ देखूँ तो 219। तो इसके हिसाब से मैं गच्चीबौली तक पहुँच सकता हूँ और शायद 30 किलोमीटर है वहाँ से। तो अब देखते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए, बट वहाँ पहुँचने के बाद का हालत देखता हूँ कि अगर 10% के अराउंड है बैटरी तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि इसमें 10% में 50 किलोमीटर तक इजीली जाता है। और अगर कम है तो फिर मैं चुपचाप होटल में चार्ज करने के लिए लगा दूँगा, और जो बचा खुचा कैलकुलेशन है वो मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लूँगा। सो लेट्स सी। बाकी अभी सुबह के 4:20 हो रहे हैं और मैंने एक और छोटा सा ब्रेक लिया, तो अब मेरा ETA हो गया है 7 बजे। तो चलेगा आई गेस, अब बस पहुंच जाऊं मैं। तो मैंने लालच दिखाई दिया, तो मैं चल चुका हूँ अभी 405 किलोमीटर, 30% बैटरी बाकी है। जो अपडेटेड डेस्टिनेशन है वो है 171 किलोमीटर दूर, जो कि गच्चीबौली में एक शेरेटन का एड्रेस है। और मेरा रेंज अभी दिखा रहा है 174 विदाउट रीजन के साथ 187। तो अब पता नहीं ये लालच भारी पड़ेगा या पहुंच जाऊंगा, बट लेट्स सी। इसके हिसाब से मैं कुछ 570 किलोमीटर कवर कर लूँगा 100% चार्ज में। तो लेट्स सी, चैलेंज को अपग्रेड कर दिया मैंने। ये प्रोडक्ट मैनेजर होने का घाटा है कि हाफ स्प्रिंट में टारगेट बदल दिया क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा था। सो लेट्स सी। अगर आप डेवलपर हो तो प्लीज़ डोंट हेट मी, मैं भी आप ही की टीम में हूँ। आपको ये ट्रक सामने दिख रहा है, बता सकते हैं इसमें क्या क्या गलत है? देखो, पहला तो इसका लाइट ही नहीं है पीछे। दूसरा, ये लिखता है स्पीड 40 किलोमीटर, मैं अभी चल रहा हूँ 50 पे और ये मेरे आगे चल रहा है। तीसरा, इसका जो एमिशन है बहुत धुआं छोड़ रहा है ये, और उसका स्मेल अलग से आ रहा है क्योंकि मेरा एसी बंद है। तो ऐसे ट्रक्स 6099AF रोड्स पे अलाउ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये जो भी मैंने ट्रक दिखाया, इसने एक और कांड किया। इसके बगल से एक कार ओवरटेक कर रहा था, वो अच्छी खासी स्पीड में था। ये बिना देखे, बिना इंडिकेटर के सीधा घुस गया उस लेन में। वो तो कार वाले ने ब्रेक लगा लिया, नहीं तो फिर कार या तो रोड के नीचे उतरता या फिर ट्रक कार के अंदर घुसता। तो बिल्कुल भी सेंसिबल ड्राइवर नहीं था ये तो उसके पीछे चलने का मेरे को कोई सेंस नहीं लग रहा था। मैं चुपचाप साइड से निकल गया बाहर। तो मैंने एक समझदारी वाला काम किया। वेल, इस ट्रिप पे आना और ये चैलेंज लेना, इसका तो पता नहीं, लेकिन जो मैंने गच्चीबौली का एड्रेस डाला था, अब मैंने वापस से जो फैब होटल जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, मैंने उसी का एड्रेस लगा दिया, क्योंकि लास्ट में भी इतना अपहिल है कि मेरे को नहीं लगता ये पहुंच पाएगा। तो अभी अगर मैं वो एड्रेस डालूं तो वो कुछ 150 किलोमीटर्स है या 150 किलोमीटर्स के आसपास है, और ये जो फैब होटल वाला 123 है। रेंज फ़िलहाल है 135। तो फैब होटल तो मैं पहुंच जाऊंगा, 550 किलोमीटर हो जाएंगे। बट वो जो 600 वाला मार्क है, आई डोंट थिंक वो खाली मैं एक्स्ट्रापोलेट करके दिखा दूंगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं। और वो जो आउटर रिंग रोड है, उसका भी मतलब उसमें आई गेस स्पीड मेंटेन करना विल बी अ टास्क। तो अभी मैं चुपचाप फैब होटल का एड्रेस डाल के चल रहा हूँ। सो अब उसका भी ETA 7:30 हो गया है। तो ओवरऑल आई गेस 1 घंटा एक्स्ट्रा हो चुका है ऑलरेडी। बट लेट्स सी कि मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं, और पहुँचता हूँ तो मैं कब तक पहुँचता हूँ। और मेन इस टेस्ट को करने का एक रीज़न ये भी है कि जस्ट टू सी कि एकदम एक्सट्रीम जाके चार्जिंग नहीं करके टाइम में कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आते समय मैं नॉर्मली चलाऊंगा और चार्ज का एक स्टॉप लूँगा। सो उससे मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ, क्योंकि सेम राउट होगा, सेम सब कुछ होगा, कि ईवी में चार्जिंग ब्रेक लेकर प्लान करना वर्सेस धीरे चला के बिना चार्ज की जाना, कौन सा इफेक्टिव है बेटर ओवरऑल टाइम के लिए।
चलिए, बाकी अभी 5:30 बज गया है, लेकिन अभी भी अंधेरा ही है। सो देखते हैं लास्ट के 2 घंटे। नींद मेरे को बिल्कुल नहीं आ रही है। कार इतने बार बोला कि भाई ब्रेक ले ले, तो मैंने 2 ब्रेक लिए। बट वो सिर्फ 5 मिनट के होंगे, मे बी 5-5 मिनट के, तो मैं 5 से 10 मिनट, बट दैट्स ऑल। बाकी लाइन से ट्रक और बस तो ओवरटेक कर रहे हैं। कुछ ट्रक्स को मैं भी ओवरटेक कर रहा हूँ, बट मोस्टली वो मेरे को ओवरटेक कर रहे हैं। बट लेट्स सी, होपफुली ये सब वर्थ इट होगा, क्योंकि ये जैसा भी हो, मैं जैसे भी पहुँचूँ, वहाँ जाके बिरयानी ज़रूर खाने वाला हूँ। अभी जगह मैंने सोचा नहीं है कि कौन सा एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे को सिटी के बीच में जाने का शौक नहीं है। वहाँ बहुत ट्रैफिक होगा और पार्किंग का भी अलग इशू होगा। सो देखते हैं। मतलब एक तो चेन है, जो क्या नाम है चेन का, जो भी नाम है चेन का, जो मैं बैंगलोर में भी बहुत खाता हूँ, तो सेम चीज़ वहाँ जाके खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो देखते हैं। गच्चीबौली में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे को गच्चीबौली तो जाना ही है, जो मेरे भैया का फ़ोन लेने के लिए। अब बचे हैं लास्ट के 20%, और मैं चल चुका हूँ कुछ 455 किलोमीटर्स। अब जो बचा हुआ रेंज दिखा रहा है 109, जाना है 101। ये डेस्टिनेशन वही ओरिजिनल वाला है, तो अब मैं वहाँ जाने का अटेम्प्ट नहीं करने वाला। जितना बैटरी बचेगा मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लूँगा। और सुबह सुबह का ये व्यू देखो, ओह क्या लग रहा है। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6, और 6 बजे तो ये बड़ा ही खतरनाक व्यू है। गाइस, ये देखो सनराइज। इतना लो सनराइज तो मैंने शायद पता नहीं गोवा में देखा होगा, और वैसे इतनी सुबह में कभी जहा भी नहीं होगा। वाह, ये तो बड़ा ही सीनिक रोड बन गया है। सो गाइस, अब तो मॉर्निंग हो गया, और बस थोड़ा दूर और। वैसे क्रिकेट का बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, लेकिन अब ये मेरे को क्रिकेट मैच जैसा लग रहा है कि मेरे को चेस करना है 81 रन्स, और मेरे रन रेट के हिसाब से मैं बनाऊंगा 87 रन्स। सो 6 रन्स का, मतलब 6 किलोमीटर का बस डिफरेंस है, तो बहुत ही क्लोज हो रहा है। हाँ, बट अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। और आई गेस लाइफ टाइम में ये एक ही बार करूँगा मैं। तो इस बार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर आई डोंट थिंक मैं दोबारा ट्राई करूँगा। 550 के आसपास तो पहुँच ही जाएगा होपफुली। अभी 475 चल चुका है। गाइस, ऐसा अपहिल तो एक्सपेक्टेड नहीं था। पिछले बहुत देर से खाली अपहिल चल रहा है, अब तो सिर्फ 3 किलोमीटर्स का डिफरेंस रह गया है। अब तो ये गेम उल्टा पड़ रहा है। 57 मेरा रेंज दिखा रहा है, और 59 है मेरे को डिस्टेंस जाना। बस 2 किलोमीटर, और ये सब लाइन से अपहिल ही अपहिल आ रहे हैं। अपहिल जाने में ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, और डाउन हिल आने में उतना रिकवर नहीं होता है। खतरे की घंटी बज गई है। जाना है 50 किलोमीटर। लास्ट इसमें रेंज तो कुछ 45 के पास था। अब देखते हैं क्या होगा। सो गाइस, जो लास्ट चार्जर था मैंने उसको स्किप कर दिया। अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो पहुंचना ही पड़ेगा। 9% बैटरी है, लुढ़ा करी है गाड़ी, थोड़ा सा डाउन हिल है, तो आई एम होपिंग कि आखिरी तक चलें ऐसे डाउन हिल। 41 किलोमीटर जाना बाकी है। जाने में मेरे को 1 घंटा लगेगा, क्योंकि मेरा करंट स्पीड 55 के ऊपर नहीं जाने वाला। मेरे को बिल्कुल भी रुकने का पहले मन नहीं है। मैं नहीं रुकूंगा, मेरे को पहुंचना है वहाँ तक। चलो, होपफुली ये पागलपन
will result in one of the highest distance covered in Karvivi single charge में. So let's see. आप बताओ कमेंट करके अगर आपने कोई और वीडियो देखा या किसी और को जानते हो जो रियल लाइफ में एक्चुअली ड्राइव करके कर्व को 500 के ऊपर लेके गया हो. मैं फ़िलहाल 515 किलोमीटर चला चुका हूँ और अब 8% बैटरी बाकी है. और मैं अगर पहुँच गया तो इट विल बी 555 किलोमीटर्स. जब इसमें बैटरी लो होता है तो म्यूज़िक फ्री में मिलता है. अब 5% हो गया है, अभी भी 25 किलोमीटर जाना बाकी है. ये डाउनहिल आया रे, ये डाउनहिल. उसके बाद बहुत बड़ा अपहिल भी है. अरे यार पहुँचा दे यार, ऐसा मत कर यार. मैंने फाइनली अपना खून पसीना एक करके, खून तो नहीं, पसीना एक करके 550 किलोमीटर का मार्क पूरा हुआ. मेरा होटल अभी भी 5 किलोमीटर दूर है, तो 3% में 5 किलोमीटर प्रोडक्टिव कार ने मेरी हालत खराब कर दी. तो एसी ऑफ है, मैं स्क्रीन भी ऑफ कर दिया, म्यूजिक ऑफ कर दिया. पहले जो और खिड़की खुला हुआ है, तो पहले जो टाटा का म्यूजिक है टैंक टैंक बज रहा है. सस्पेंस, बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है भाई. मुझे पता लगा. मिशन अकम्प्लिश्ड. 557 किलोमीटर्स चला मैं और सिर्फ 2% बैटरी बाकी था. अभी तो मैंने चार्जर पे प्लग कर दिया है, इसलिए भी 5% पे आ गया है. बट टाटा क्या गाड़ी बनाई है. एक्चुअली जो क्लेम किया था ये तो उसके भी पार चला गया. सो टाइम तो बहुत लग गया, लेकिन मैं फाइनली पहुंच गया. 8:30 बज गया चार्जर पहुंचने में. बट ये रहा चार्जर, और यहाँ तो पूरा खानदान है चार्जर्स का. मतलब जहाँ तक देखो वहाँ तक चार्जर्स हैं. और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मैं अपने साथ घर से कुछ लेके चला था, अपना एसी वाला होटल रूम. प्रेजेंटिंग यू मेरा होटल खुल जा. ये रहा मेरा होटल. ये है आज का मेरा स्टे. आज का स्टे मतलब कि अभी बस मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ. बट जितना देर यहाँ पर चार्ज होगा, यहाँ पर मेरा प्लान है कि मैं इसको स्लो चार्जर में जाके प्लग कर दूँगा, और तब तक ये रहेगा मेरा स्लीपिंग पैड. अब एक बार ट्राई करके देखते हैं कि एक्चुअली में फिट होता हो कि नहीं, क्योंकि मैं अब रियलाइज़ कर रहा हूँ कि यहाँ का गैप, वो जो बम्प है वो हम बहुत ज़्यादा है. मैं कुछ लाया नहीं उसको फिल करने के लिए. ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से चार्जिंग कंप्लीट करके कहीं और चलते हैं. सो वेलकम टू माई स्लीपिंग पैड. जब ट्राई करके देखिए, उपसी एक्चुअली मैं फिट तो हो जा रहा हूँ. यहाँ पर कुशन भी काफ़ी है. ओह नॉट बैड. लेकिन ऐसे सोया तो मेरा बैक अकड़ जाएगा. तो एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, बच्चों के साथ बच्चों के पार्टी करने के लिए बेस्ट है. बट मेरे जैसे फुल साइज इंसान के लिए तो नहीं है ये जगह काफ़ी. मेरा पैर फिलहाल बूट से टकरा रहा है. मैं अगर पूरा ऊपर आ जाऊँ तो मेरा सर टकराएगा. सो बड़ा है बहुत बूट फोल्ड करने के बाद सीट, बट इतना भी बड़ा नहीं है कि पूरा इंसान फिट हो जाए. मैं खाली 5 फुट 7 इंच का ही हूँ, मैं कोई ऐसा खास लंबा भी नहीं हूँ. बट एनीवेज ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. अब चलते हैं अपने होटल में. ओह बट होटल तो मैंने बुक नहीं किया है, कार काफ़ी चार्ज हो चुका है, तो मैं गच्चीबौली जाता हूँ, वहाँ पर कोई होटल ढूंढूंगा. सी यू गाइस. सो गेस व्हाट, हो गया मेरा मिशन पूरा और मैं पहुँच तो गया हैदराबाद. यहाँ पर मेरे को कुछ काम थे, उसको करने में लेट हो गया. अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा. आज मैं रुक रहा हूँ हॉस्टल में. लेट्स सी, मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, देखते हैं कैसा होगा, आपसे शेयर करूँगा मैं. बाकी जो मेरा दूसरा बिरयानी वो मेरा वेट करेगा जब मैं सो के उठूँगा तब. मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है. डॉम वाला रूम, और ये काफ़ी अच्छा है. मतलब इट्स नीट एंड क्लीन. एसी मस्त चल रहा है, नाइस. मेरा प्लान है मैं यहाँ पर कुछ देर सोऊंगा, जब उठूँगा बिरयानी खाऊंगा एंड वापस. और अगले वीडियो में मैं दूसरे के एक्सट्रीम ट्राई करने वाला हूँ. अगर मैं इसको बिना EV सोचे चलाऊँ, 1 या 2 चार्जिंग ब्रेक लेने पड़ेंगे, फिर देखते हैं कितना देर लगेगा. आज मेरे को कुछ लगे 10.5 घंटे. बहुत सारी मेहनत और बहुत कम नींद के बाद फाइनली पिस्ता हाउस. लेट्स सी कि ये वर्थ इट है या नहीं. अब मेरे इंतज़ार पे घड़ी, मेरा सलन तो आ गया है, बट सिर्फ बिरयानी का इंतज़ार हो रहा है.
गाइस आ गया है मेरा मटन बिरयानी। इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं फोकस करता हूँ इस बिरयानी पे और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। पिछले 5 मिनट में जो हुआ वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। इट वाज अमेजिंग। और अब इसको खा के लग रहा है अब इसका मिलता है अब किस्मत ड्राइव करूँगा। तो इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में इसका रिटर्न जर्नी मैं आपसे शेयर करूँगा, जब मैं ईवी को एब्सोल्युटली नॉर्मली पेट्रोल कार से चलाऊँगा, बिना किसी रेंज का सोचे ओवरटेक करूँगा और एटलीस्ट 1 या 2 चार्जिंग प्लान लेंस कैसा होगा और देखते उसमें कितना टाइम लगेगा। बाकी ये बिरयानी वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपको क्या लगता है, वेज वाला बिरयानी होता है या पुलाव? कमेंट में बताओ और अपने उस वेजिटेबल सेट को पैक करो जो पुलाव और बिरयानी होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ड्राइविंग, कीप सेफ। थैंक यू।